अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में आपके साथ अपने ड्रेसेस शेयर कर रही हूँ। कुछ जो हैं वो स्टिच हो गए हैं और 2 सूट जो हैं वो अनस्टिच हैं, अभी वो भी आपको दिखाऊंगी। और ये वो ड्रेसेस हैं जो गर्मियों के लिए 3 सूट जो हैं ये स्टिच हुए हैं। इनमें मेरा ईद का सूट भी है, ये भी आपको दिखाऊँगी। और इनमें से एक सूट जो है उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम्स भी थे, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये सूट 1 बाय 1 आपको मैं दिखाती हूँ। ये मेरा ईद का सूट है, ये भी आपको डिटेल में दिखाऊंगी। और ये वो सूट है जिसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम्स थे, ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले इसी सूट को ही देखते हैं। ये मैंने रमशा से लिया था, लॉन का सूट है, ब्लू कलर का, इसका डार्क ब्लू कलर है। ये इसके साथ मैंने ट्राउज़र स्टिच किया था। बहुत ज़्यादा तंग ट्राउज़र नहीं है इसका, खुला सा ट्राउज़र है, स्ट्रेट है। तकरीबन 8 इंचज़ से थोड़ा सा ज़्यादा इसका पांचा है, 8.5 इंच के करीब है। ये देखें, इतना खुला पांचा है इसका। और ऊपर से भी ये इसी तरह से ही, ये देखें, ऐसे स्ट्रेट ही आ रहा है। गर्मी के हिसाब से ये बड़ा इजी सा ट्राउज़र था, मैंने बनाया था। ये काफ़ी खुला अच्छा सा ट्राउज़र है इसका। और ये इसका दुपट्टा, ये देखें, इसका प्रिंट और कलर कम्बिनेशन इसके जो है ना बड़ी अच्छी हैं। ये देखें, इसकी शिफॉन जो है ना वो सही सर पे टिकने वाली है, फिसलता नहीं है ये। इसका मैं आपको पास से दिखाती हूँ अभी, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से, इस तरह के टेक्सचर में होते हैं ना, ये सही सर पे ठहरने वाला होता है, बार बार ये गिरता नहीं है। और ये देखें, इसकी कलर कम्बिनेशन देखें और इसकी डिज़ाइनिंग देखें। और अब आते हैं इसकी शर्ट की तरफ। वैसे ये सूट बहुत प्यारा है, पहना हुआ भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन इसकी जो है ना शर्ट में एम्ब्रॉयडरी है फुल इसकी शर्ट पे। तो अभी इसे हम खोल के देखते हैं डिटेल में, मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, कलर कम्बिनेशन जो है ना इसकी एम्ब्रॉयडरी के बहुत प्यारे हैं। एम्ब्रॉयडरी है भी बहुत नीट, और पहनी हुई जो है ना बिल्कुल भी चुभती नहीं थी, तंग नहीं कर रही थी। लेकिन सबसे पहले प्रॉब्लम तो इसकी नेकलाइन में ही था। इसकी नेकलाइन इतनी छोटी थी, इतनी तंग थी कि गर्मी में जो है ना एम्ब्रॉयडरी वाली नेकलाइन इतनी छोटी नहीं पहनी जाती। ये देखें, यहाँ से ये मैंने इसकी एम्ब्रॉयडरी को कट किया हुआ है, फिर इसकी नेकलाइन बनी है। और एम्ब्रॉयडरी को कट करने के बाद भी इसकी नेकलाइन जो है ना वो आप देखें मुश्किल से 6 इंचज़ तक गई है। तो एम्ब्रॉयडरी वाली नेकलाइन जो है ना वो गर्मियों में बिल्कुल गर्दन के साथ जुड़ी हुई नहीं पहनी जाती है। तो पहला प्रॉब्लम तो इसमें यही था कि इसकी नेकलाइन नहीं बन रही थी। और इसके नेकलाइन के बाद ऊपर वाली साइड पे फैब्रिक इतना इनफ नहीं था कि आप ऊपर से फैब्रिक यूज़ कर लें और नेकलाइन को थोड़ा सा नीचे की तरफ ले जाएं, ऐसा भी नहीं हो सकता था। फैब्रिक इसका दूसरी चीज़ इसमें यही थी कि इसका फैब्रिक बहुत कम था। जितनी ये शर्ट की लेंथ मैंने रेडी की है ना, मैंने 41 इंचज़ मेरी शर्ट की लेंथ होती है रेडी। तो ये ऑर्गेन्जा के पैचेस यूज़ करने के बाद इसकी शर्ट की लेंथ जो है ना वो 41 इंचज़ पे रेडी हुई है, और इतना ही इसका फैब्रिक था। ये देखें, एम्ब्रॉयडरी इसकी कितनी अच्छी है, कितनी नीट है, और स्टाइल भी इसका बहुत अच्छा है। ऐसे पैनल्स की तरह से एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है सेंटर में, और ये साइड पे ये मोटिव्स की तरह है, और ऊपर छोटी छोटी सी बूटी बनी हुई है। कलर कम्बिनेशन भी बहुत अच्छे हैं इसके, पहनने में भी बड़ा कंफर्टेबल सा था। लॉन इसकी बिल्कुल भी चुभने वाली नहीं थी, और ना ही इसकी एम्ब्रॉयडरी चुभ रही थी। अब देखें इसका दामन, ये दामन पे इसके ये ऑर्गेन्जा का पैच है, फ्रंट और बैक दोनों साइड पे। ऑर्गेन्जा का पैच मैंने ये जिगजैग डोरी के साथ अटैच किया है, ऊपर वाली साइड से भी और नीचे वाली साइड से भी। ये देखें यहाँ से। लेकिन ये पैचेस लगाने के बाद इसकी शर्ट की लेंथ पूरी हुई है 41 इंचज़। अगर आपने इससे ज़्यादा लेंथ आपने बनानी है तो फिर ये इसका फैब्रिक इतना इनफ नहीं है।
ये देखें, ये बैक साइड पे अगर मैं चाह रही थी कि ये एम्ब्रॉयडरी वाला हिस्सा जो है उससे नीचे वाला फैब्रिक और गेंजा का मैं रिमूव कर दूं तो फिर शर्ट की लेंथ कवर नहीं हो रही थी। ये देखें, मैंने इसके सारे धागे और जो अंदर वाला कपड़े का दबाव था वो सारा मैंने इसके अंदर कवर कर दिया है ताकि एक नीट सी लुक आए। कहीं से भी मैंने इसे ऐसे ही नहीं छोड़ा है, सारी मैंने हेमिंग की है। बैक साइड से भी ऐसे, ये देखें बैक साइड पे भी एम्ब्रॉयडरी है और नेक लाइन पे भी ये इस तरह से ये एम्ब्रॉयडरी से ही डिज़ाइनिंग की हुई है। पिंक कलर के कम्बिनेशन से ये बड़ा अच्छा लग रहा है। ये एक बंच बना हुआ है। ये आ गई इसके स्लीव्स पे भी एम्ब्रॉयडरी है। ये बॉर्डर बना हुआ है, एक ऊपर छोटा बॉर्डर है, उसके बाद ये बड़ा बॉर्डर है और आगे ये ऑर्गेन्जा का पैच है। और यहाँ पे भी इसी तरह से ही था कि ऑर्गेन्जा पैच के बगैर स्लीव्स की लेंथ पूरी नहीं हो रही थी। स्लीव्स का भी इतना ही फैब्रिक था जितना आपको यहाँ पे स्लीव्स का बना हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ भी मैंने फिर ये इसकी स्कैलप्स में ये कटिंग करके उसके ऊपर ये जिगजैग डोरी लगाई है और फिर मैंने इसका ये पैच इसके आगे लगाया है। और तीसरी चीज़ इसमें ये थी कि इसके पैचेस जो हैं उनका भी कलर काफ़ी निकला है। डार्क ब्लू कलर था और पैचेस का कलर उतरा है। बाकी वैसे सूट का कलर जो है ना वो उतना नहीं निकला, लेकिन पैचेस का कलर काफ़ी निकला है। और 8000 प्लस थी आई थिंक सो इस सूट की प्राइस जो है। और जो इसमें ये प्रॉब्लम्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ताकि अगर ये इसकी मॉडल पिक्चर आप देखें, इसमें उन्होंने शर्ट की लेंथ को कैसे पाँव तक उन्होंने कवर किया हुआ है कि ये उन्होंने इसमें ये देखें यू रिंग बना के तो ऐसे डिज़ाइनिंग करके उन्होंने इसकी लेंथ को उन्होंने ज़्यादा पाँव तक वो लेके गए हुए हैं, लेकिन असल में इसका फैब्रिक जो है ना वो काफ़ी कम है। इतनी लेंथ इसकी पूरी नहीं होती है। तो अगर आप रमशा का कोई भी ऐसा सूट आप बाई करना चाहें जो ऐसा एम्ब्रॉयडरी वाला जिसमें फ्रंट और बैक के पार्ट जो हैं वो अलग अलग हों, तो आप पहले उसकी लेंथ जो है वो चेक कर लें, उसके बाद ही आप ऐसा सूट इनका बाई करें। ये देखें बैक साइड से पता नहीं उन्होंने क्या किया है, कैसे इसको कवर किया है। ये आ गया मेरा दूसरा सूट जो मैंने ईद के लिए रेडी किया है। ये निशात का सूट है। इनका फैब्रिक तो बहुत एनफ होता है। ये इसका दुपट्टा सिल्क का दुपट्टा है। इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है। कलर कम्बिनेशंस इसके भी बड़े अच्छे हैं, खूबसूरत हैं। और सिल्क का दुपट्टा जो है वो इतनी गर्मी में मैं कम ही यूज़ करती हूँ, लेकिन ये सूट जो है ना इसके कलर कम्बिनेशंस की वजह से ये दुपट्टा मैंने ले लिया था। अभी इसकी पिको बाकी है, लेकिन सूट स्टिच हो गया था तो मैंने कहा इसे भी शेयर कर देती हूँ। इसके साथ मैंने ये सिंपल शलवार ही स्टिच की है। ये इसके पांचे और ये सादा सी बेल्ट वाली शलवार है। ऊपर इसके इलास्टिक है और ये इसकी प्लेट्स हैं। ये देखें इस तरह से। और ये आ गया इसका पांचा इसका है 7 इंचज़ वाइड है। यहाँ पे ऊपर इसके ये गोटे की एक लाइन स्टिच की हुई है। इस तरह से ये सादा सा है। ये आ गई इसकी शर्ट। लॉन इसकी बहुत सॉफ्ट है। जितनी आजकल गर्मी पड़ रही है उस हिसाब से ये जो है ना ईद पे पहनने के लिए सूट बिल्कुल सही है। राउंड नेकलाइन है इसकी। यहाँ पे स्लिट है, तकरीबन 2 इंच का पाइपिंग की हुई है और अंदर से इसे भी बिल्कुल मैंने कवर किया हुआ है। ये देखें इस तरह से। साथ में लेस लगी हुई है और छोटी छोटी इसके ऊपर हैंगिंग्स हैं जो ये चाबी की शक्ल में है। ये देखें, पास से मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से अगर आपको क्लियर नज़र आ रहा है, ये अब आप देखें इसे। ये छोटी छोटी कीज़ बनी हुई हैं, हैंगिंग्स हैं कि मैंने ली थी बटन कॉर्नर से। ये इस तरह से नेकलाइन पे ये हैंगिंग्स लगी हुई हैं और साथ में लेस है, पाइपिंग है
और स्लीव्स पे ये ऑर्गेन्जा लगा हुआ है। ये मैंने डबल करके लगाया है, सिंगल लेयर नहीं है इसकी, डबल लेयर है, साथ में लेस लगी हुई है। और अंदर से ये इसे मैंने इस तरह से कवर कर दिया है ताकि ऑर्गेन्जा के धागे जो है ना वो मुझे चुभे ना। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका दामन। दामन पे इसके ये ऑर्गेन्जा है, ऑर्गेन्जा की यहाँ भी डबल लेयर लगाई है मैंने, और इसके ऊपर ये पिंटक्स हैं और साथ में गोटे के ये फूल हैं जो इस तरह से मैंने लगाए हैं। साथ में ऊपर लेस लगी हुई है और शमोज सिल्क की फैशन पट्टी लगाई है इस पर मैंने। ये देखें, ये कैमरे में कलर थोड़ा सा आपको डार्क लग रहा है लेकिन सेम ही है बिल्कुल। ये देखें, स्लिट्स पे और दामन पे ये इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग है। इससे थोड़ी सी जो है ना सूट की ईद वाली लुक आ गई है ऐसा डिज़ाइन बनाने से। बिल्कुल सिंपल नहीं रह गया, थोड़ा सा जो है ना स्टाइलिश हो गया है। और ये दामन पे और साइड स्लिट्स पे ये पट्टी लगाने से जो है ना सूट में एक फॉल आ जाती है, उससे भी काफ़ी अच्छी लुक आती है उसकी। ये आ गई सूट की बैक साइड। अब आप देखें ये बैक साइड जो है ना वो इसकी बिल्कुल सिंपल ही है। ये आ गया है तीसरा सूट। ये एक्चुअली मैंने शर्ट का फैब्रिक लिया था निशात से ही, फ्रीडम टू बाय में से लिया था ये मैंने। इसके साथ ये मैंने पिंक कलर की सिंपल शलवार जो है ना वो अलग से मैंने मैच की थी और ये सिंपल शलवार ही स्टिच की है। ये मेरा घर पहनने के लिए ही सूट है। इसकी शर्ट की डिज़ाइनिंग मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, इसलिए ये शर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। इसका फैब्रिक जो है ना ये इस तरह से, ये देखें टेक्सचर में है ये, और प्रिंट इसका भी काफ़ी प्यारा है। इस पे मैंने ये क्रोशिया वाली लेस लगाई है। ये तकरीबन जो है ना ये लेस 1 इंच चौड़ी है। इसकी डिज़ाइनिंग देखें, और ये जो है ना ये मैंने राउंड नेक लाइन पे इस तरह से पट्टी की शक्ल में ये मैंने लगाई है। ये देखें इस तरह, और साइड पे दोनों साइड्स पे ये मैंने पैनल्स की तरह से ऐड की है। और इसके नीचे से फैब्रिक मैंने रिमूव नहीं किया। अगर फैब्रिक रिमूव करती तो वो जो है ना गर्मी में फिर काफ़ी ज़्यादा जो है इसका काम बढ़ जाता है, तो इसलिए ये मैंने ऊपर रख के ही लगाई है। ये पिंक कलर की इस पे मैंने लगाई हैं, हैंगिंग्स बनाई हैं एक्चुअली। ये थ्रेड वाले जो मिलते हैं ना, ये आजकल काफ़ी ये टसल्स आए हुए हैं, इनके साथ मैंने ये पर्ल लगाए हैं और इसे मैंने यहाँ पे ये नेक लाइन पे ऐड किया है। ये देखें, अब आपको ये क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये हैंगिंग्स अब आपको यहाँ पे क्लियर नज़र आ रही होंगी कि ये थ्रेड वाली किस तरह से ये बनी हुई हैं और किस तरह से इनके नीचे मैंने ये चार जो है ना कांच वाले बिल्कुल छोटे साइज़ के जो मोती होते हैं वो लगाए हैं, और ये इस तरह से लेस ऐड की है इस पे। फुल नीचे तक ये लेस आ रही है इस पे। साइड स्लिट्स पे ये जो इसके ट्राउज़र के साथ का फैब्रिक था वो लगाया है, सिर्फ साइड स्लिट्स पे ही लगाया है, दामन पे नहीं लगाया। और ये सिलाइयाँ लगा दी हैं इस पे, ये देखें। और अब ये इसकी स्लीव्स देखें आप, स्लीव्स पे वही वाली लेस जो है ना वो मैंने यहाँ पे, लेकिन मैंने फैब्रिक रिमूव किया है, कटिंग करके लगाई है और ये क्रॉस में लगाई है, ये देखें। और ये लेस ऐड करने से ही ड्रेस की लुक कितनी अच्छी हो गई है। ये इस तरह से क्रॉस में लगाई है। ये बैक साइड देखें, इधर लेस नहीं है तो इधर से इसकी लुक देखें, और फ्रंट साइड से आप इसकी लुक आप देखें कि छोटी छोटी जो डिटेलिंग है उससे ही आपका ड्रेस कितना अच्छा लगने लग जाता है। ये देखें। अच्छा, अब ये जो 2 अनस्टिच सूट थे ये मैंने मंगवाए थे ब्रांड डील बाय मिसबा से। ये क्वार्ट सेट हैं और ये दोनों मैंने, ये शनायद के आर्टिकल हैं, ऑल ओवर प्रिंट में है। जब मैं ये स्टिच करूँगी तब ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखें, ये दोनों आर्टिकल हैं।
तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।